नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं जी गुलाम हैदर के ऊपर। गुलाम हैदर है जो भाई हैं, वो काफ़ी 2 साल से अभी अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है। उन्होंने क्या कहा बच्चों को लेके, तो चलिए सुनाते हैं आपको और दिखाते हैं ये छोटी सी क्लिप। तो यहाँ पे मैं कहूँगी गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर आई है, अपनी मर्जी से आई है हिंदुस्तान में, किसी ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की और गलत तरीके से आई है हमारे भारत में, घुसपैठिया की तरह घुस के आई है वो तारों के नीचे से। तो सारी गलती मैं कहूँगी सीमा हैदर के हैं, लेकिन बच्चों की गलती नहीं है। तो बच्चों को तो सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए छोटे हैं और उनकी मर्जी चलने वाली भी नहीं है। अगर वो कहते भी कि मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना है, मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, तो भी उनकी बातें कोई मानने वाले नहीं थे। आप सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो सीमा हैदर माँ थी भाई, उसके पीछे पीछे बच्चे आ गए हैं, लेकिन गुलाम हैदर भाई हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज गुलाम हैदर के भाई की बारी है आंसू बहाने का। और एक दिन मैं कहूँगी सीमा हैदर तो गुलाम हैदर से ज़्यादा खून के आंसू तो रोएगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लिप लगाने वाली हूँ, ये आप पूरा देखें। गुलाम हैदर भाई क्या इंटरव्यू में अपने कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये समझना भी उसके दिल की बातें आप लोगों का फ़र्ज बनता है। थोड़ा सा ध्यान दे गुलाम हैदर भाई की तरफ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट मोदी सरकार की जो है जयशंकर साहब है, और वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला जयशंकर है, और अमित शाह है। हम बार बार आते हैं और उनको ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है बहुत देर हो चुका है, 2 साल हो गए बेबस और परेशान सूरत हाल में आप लोगों को एक इंतजार कर रहे हैं। आप बड़े हैं, महान हैं, बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी जो है उनकी वापसी के लिए। अगर उनको जेल में भी रखें, अगर तो देखो एक क्राइम किया इंडिया के अंदर, हम हर हाल में राज़ी हैं। आज तक न चार्जशीट पेश किया जा रहा है, न बच्चों को पुलिस कस्टडी में लिया गया। एक आज़ादाना माहौल, एक फयाशी, वो एक सरेआम फैला के एक नुमाइश के तौर पे उनको रखा हुआ है। ये तो शायद बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इदारों को जो है होश के नाखून लेने चाहिए कि देखो आप शायद इस तौर पे तो आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे कि शायद हमने मुसलमान हैं जो है हिंदुस्तान में आया है। हम सारी जो पाकिस्तान की जो है एक बड़ी मुद्दतों के बाद एक बात हाथ में आया। अगर कानून और अदालत के लोग ऐसे करेंगे तो मायूसी तो होगी ना। जैसे इंडिया के कानून की मिसालें दी जाती थी कि भाई बहुत सख्त है और हार्ड है। योगी नाथ जी हो या मोदी सरकार हो या उधर के रहने वाले जो भी बसने वाले लोग हैं, वज़ीर आज़म हो या वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर ख़ारजा हो, तो हमने कई वीडियो बनाए हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। शायद बच्चों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता, तभी कुछ होता। ना पुलिस कस्टडी किया जा रहा है, ना चार्जशीट पेश किया जा रहा है, ना कुछ भी ऐसी कोई बात है। तो देखो इदारों से जो है एक नाराज़गी इज़हार तो है ना। हम बार बार कहते हैं इंडिया की हुकूमत को, इंडिया के लिखे पढ़े लोग हैं, जज साहब हैं, अच्छे एजुकेट हैं, इस मसले को गौर व फिक्र दिया जाए। 4 बच्चे जब एक बाप से 2 सालों से दूर है, तो कितना मुश्किल और परेशान होंगे वो फैमिली, डिस्टर्ब होंगे। जो बच्चों के हंसने खेलने कूदने का टाइम पाकिस्तान में, अभी बच्चे छोटे हैं, उनकी ज़िंदगी को उधर डिस्टर्ब किया जा रहा है। ज़बरन और जबरन नारे लगवाए जाते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने के लिए, और इस्लाम ये है वो है। अगर इदारे के लोग एक एजुकेट के नाते लिखे पढ़े लोग ऐसे करें तो शायद ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एक जलन सी दिखा रहे हैं मुल्कों के लिए। ऐसा नहीं है, कानून स्ट्रॉन्ग होता है हर जगह, कानून बालादस्त है, कानून को अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये हिंदू या अगर ये मुस्लिम इस बात पे अगर अटके रहेंगे तो शायद फिर उस कानून का रिस्पेक्ट नहीं हो सकता ना आवाम के लिए। जैसे हम गरीब लोग एक एहतजाज करके हर हमेशा इंडिया के लोगों से ही अपील मांगा है, जयशंकर साहब हो, अमित शाह हो। देखो मेरे भी 2 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं, सॉरी, छोटे मासूम है। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल, फराह बतूल लगते हैं जिगर 2 सालों से बेबस बन के हम हमेशा कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीमा गलत है, इलीगल आया है, तो आप उनको पुलिस कस्टडी में रखो, उनको जेल के हवाले करो। हमने कोई मांग तो नहीं किया हमें चाहिए, गलत है, वो किसी सूरत में ठीक नहीं हो सकता ना। कानून के हाथ लंबे हैं, वो अपना जो है एक किरदार पूरा अदा करे। तमाम जो मीडिया के लोग हैं, हमने उनसे भी हाथ दर्दमंदाना एक अपील और रिक्वेस्ट हर बार और हर वक्त आके किया है कि आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग इंसानी बुनियाद और इंसानी हुकूक के नाते एक सहारा बनकर हमारी वीडियो आगे से आगे तक शेयर करें, ताकि कानून और बालादस्तों तक हमारी वीडियो पहुँचे, ताकि बच्चों की वापसी हो सके। कुछ भी नहीं हो रहा है तो 2 साल एक बाप के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे बच्चों के लिए वो परेशान मुसलसल ला के आप लोगों से, ये मेरा शौक़ या कोई नहीं है, बेबसी और मजबूरी के तहत आकर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर वक्त आके जो है
एक उम्मीद लेकर आप लोगों के पास आता हूँ कि कुछ करें। खुदा बहुत परेशान हूँ। जहाँ तक हमने खतूत भी लिखे, लेटर भी लिखे और मज़ीद भी हमारा अंसार वली साहब लेटर लिखेगा जयशंकर साहब और अमित शाह को, तो बच्चों की काम को थोड़ा सा जो है वापसी में तेज़ी लाया जाए और बच्चे डिपोर्ट किए जाए। अगर सीमा इलीगल आया है तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करें। हमने कभी कानून का दिल से रिस्पेक्ट है, हमेशा हमने कानून पे ही बात की है। कानून स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कानून को अपनी जो भी बातें हैं वो कौन चोर कौन सही, ले आने वाले कौन, ले जाने वाले कौन, साथ देने वाले कौन, ये कानून बालादस्त है। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, सब पता है। एजेंसियों के लोग हैं, आज छानबीन करें कौन गलत कौन सही। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो सकता है, मगर उनके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा है और बच्चों को भी डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मुसलसल मैं आके एक एहतजाज करता हूँ, बेबसी दिखाकर आप लोगों को परेशान सूरत हाल 2 सालों से देखो। मेरी अम्मी इस परेशानी में रो रो कर दुनिया से चला गया। हम खुद परेशान और डिस्टर्ब हैं यार, करें तो क्या करें। हमने हर कहते हैं कि कानून पाकिस्तान का नहीं कर रहा है, कानून पाकिस्तान कानून ने लेटर लिखे हैं वो हमारे साथ है, मगर असल किरदार इंडिया की गवर्नमेंट का है जो वो करे ना, वो क्यों नहीं कर रहा। उनको पता नहीं है। पुलिस ने पकड़े 4 दिन के बाद उनको बेल दिया जाता है। वो हिंदुस्तानी शहरी तो नहीं है ना, पाकिस्तानी है, इलीगल आया है। आप छानबीन करो वो जेल से क्यों बाहर है, किस वजह से, किस बुनियाद पे बाहर है। ये जो इंडिया में नुमाइंदे हैं, जैसे बड़ी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, अगर उस पर भरपूर एक किरदार अदा करें ना, शायद वो दिन दूर नहीं है कि हुकूमत एक्शन उठाएगा। जयशंकर साहब हो और अमित शाह हो, कोई भी जो महान लोग हैं वही इन केस को देखेंगे कि क्यों हैदर के बच्चों की वापसी क्यों नहीं हो रहा है इस टाइम तक। कोई तो वजह हो सकता है ना। इधर भी मेरे ख्याल में अगर हम बात करते हैं तो उंगलियां हमारे ऊपर उठना शुरू होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप इंसानियत का दावा तो बहुत करते हैं कि इंसानी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हमें तो आज तक नज़र नहीं आया ना। जब तक मेरे बच्चे नहीं आए हम तो यही सोचेंगे ना मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये वाहिद एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, दुआएं देते हैं या हमारी आवाज़ आगे से आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अफसोस उन लोगों पे है जो जानकर भी अनजान बनते हैं और आगे बच्चों के केस को नहीं देखे जाते। यार आप लोगों के घर पे बच्चे हैं, छोटे हैं, खुदारा अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा हादसा पेश हो, तब क्या होगा। सोचने की बात है। बेबस बाप देखो, एक औरत ने धोखा किया, घर बार बेच के बच्चों को इलीगल एक रास्ते से अपनी ख्वाहिशात के लिए या कोई मकसद के लिए XYZ कोई भी है, कोई भी बात है, तो आप उनको एक नुमाइश की तरह उन औरत को पेश कर रहे हैं। जैसे का नाम सीमा, जो 4 बच्चे हैं यार मेरे उनके साथ। आप उन बच्चों को तो देखो, उनका क्या कसूर था। सच्चन है वो भी आज़ाद कर रहा है, नेत्रपाल है, आज तक पुलिस उनको अपनी गिरफ्त में नहीं ला सका। 2 साल हो गए, अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज तक कानून ने अपनी झड़प पे उनको नहीं लाया, उनसे जो है सख्त पूछताछ नहीं किया। सचिन कोई खेती मूली नहीं है, अदालत बालादस्त है। अदालत के फैसले देखो, अगर अदालत तो वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को भी जेल में डाल सकता है, तो सचिन हो या नेत्रपाल हो या कोई भी हो, तो कानून अपना किरदार अदा करे। ये ना देखे कि ये पाकिस्तानी है या मुस्लिम से हिंदू हो गया, उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। उनको जेल में डालो, डिपोर्ट करो, पाकिस्तान की अदालतें जाने। जो इस वक्त अहम इशू मुद्दा है जो बच्चों का, उन पे एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। इसका बहुत बेहद अफसोस है कि तमाम जो है माशाल्लाह लिखे पढ़े लोग हैं इंडिया के, वो एक पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाएं सोशल मीडिया के तहत, ताकि देखो पाकिस्तान हैदर 2 सालों से मुसलसल आके हमें उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारों ने अब आज तक क्या है, कुछ भी नहीं किया ना बच्चों से। यार अफसोस की बात, तो इस टाइम तक बच्चों से बात नहीं करवा सकते। दावे तो देखो बड़े बड़े करते हैं, मजबूरन कहना पड़ता है कि 2 साल हो गए बच्चों से बात नहीं करवाई गई। सीमा जेल नहीं गया, चार्जशीट पेश हुआ नहीं। अभी इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में, अल्लाह ना करे आपके घर से कुछ हो तो आपके क्या ख्याल होंगे। तो दोस्तों, आपने गुलाम हैदर भाई का सारी बातें आपने सुनी समझी होंगी। सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए चाह रख रहा है, वो अपने बच्चों के लिए लोगों का जाके दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं तो कहूँगी एक एक प्रशासन का वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। तो ना तो उसके तरफ से सुनवाई ना पाकिस्तान वाले कर रहे हैं ना हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं। मतलब सही तरीके से गुलाम हैदर को जवाब कहीं से भी नहीं मिल रही है, मैं कहूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। एक दिन गुलाम हैदर भाई को खुशियाँ उसकी ज़रूर वापसी मिलेगी, और मैं तो कहूँगी बहुत जल्द खुशी मिलने वाली है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये सारी बातें,
और जो गुलाम हैदर भाई को भाई कोई भी कहता है कि उम्मीद छोड़ दो, तो वो उम्मीद छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसको पता है एक दिन मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। और आप लोगों का भी क्या कहना है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्या गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर तक पहुँचेगा या नहीं। भाई मैं तो दुआ करती हूँ हमेशा कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को सही सलामत पहुँच जाए। देखो यहाँ कोई हम दो देश के बारे में बात करने नहीं बैठे हैं कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है, अपनी अपनी जगह सब अच्छे होते हैं, लेकिन बस यही परेशानी है कि गुलाम हैदर को ना उसके बच्चे मिलने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। ना तो आज तक से गुलाम हैदर से बातें हुई, ना तो कुछ नहीं। तो कोई भी बाप हो थोड़ी सी कभी कभी मायूस हो जाते हैं। और जो वो कहते हैं ना, जैसे गुलाम हैदर हमेशा कहते रहता है जिसका घर जला है ना भाई उसी को पता रहता है कि घर जलना क्या होता है। उसका तो पूरा दुनिया, उसकी संसार पूरी ही जल चुकी है कि नहीं। ना तो बच्चे उसके पास है, ना तो पत्नी उसके पास है, ना उसके पास रहने को छत है। छत तक से सीमा हैदर ने बेच के खा गई। और किसके लिए खाई? एक लप्पू के लिए, जिसके पास खुद का मतलब उसके बच्चे पालने का ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है। गुलाम हैदर के पास इतनी तो ताकत है कि वो हेल्फरी बेलदारी करके सर में टोकरी ढो के भी अपने 4 बच्चे वो पाल सकता है कि नहीं। लेकिन यही चीज़ जाके लप्पू को बोले तो कि 4 दिन जा बेटा बेलदारी में, सर में टोकरी ढो, तो भाई लात मार के उसी दिन सीमा हैदर को भगा देगा यहाँ से, अपने घर से जो उसने पना दे रखी है। वो तो सोशल मीडिया से नोट आ रहे हैं भाई सीमा हैदर के ठुमके पे, ठीक है ना। इस वजह से वाहवाही है। और उसके मतलब मैं कहूँगी वाई तो लूट ही रहा है कि नहीं। तो इस वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा है, उसके माँ बाप का रोटी चल रही है, उसको पूरे खानदान उसी में पल रहा है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग गुलाम हैदर भाई के लिए दुआ करें, उसके बच्चे उसको जल्द से जल्द मिले और सीमा हैदर को जो भी उसका हो भाई उसे सज़ा मिले। हम तो नहीं चाहते हैं कि वो सही सलामत मतलब हमारे हिंदुस्तान में रहे, इसी तरह से खुलेआम घूमे। वो घर में तो कैद है ही है, लेकिन वहाँ तक हमें नहीं चाहिए उसको। हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि जितना सीमा हैदर गुनहगार है उतना ही लप्पू और लप्पू के पूरे परिवार को हम गुनहगार समझते हैं। समझ गए? कोई समझे ना समझे, मैं तो समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से सीमा हैदर को एंट्री दिलाई भारत के अंदर, उसी की वजह से वो भारत में आई है। अपने मतलब उसके दम नहीं था, नहीं तो भारत में अकेले वो कदम रख देती है कि नहीं। तो मैं तो उसको पूरा गुनहगार समझती हूँ, उसके पूरे परिवार को गुनहगार समझती हूँ। उसको सपोर्ट किए हैं, उसे घर में रखे हैं, तो हमें उतना में तसल्ली नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि सीमा हैदर को भाई जेल भी हो, हमारे हिंदुस्तान का जो भी सज़ा है वो काटे वो यहाँ पे भारत में। कि जो घुसपैठिए लोग घुस के आते हैं तो उनको क्या सज़ा होती है, वो सारी सज़ा उसको मिले, और जितने साल की सज़ा हो वो पूरी मिले। कोई भी उस पर मतलब दया ना करे जाए 4 बच्चों को देख के, क्योंकि 4 बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं, तो गुलाम हैदर के पास पहुंच ही जाएंगे सीमा हैदर जेल गई तो, है कि नहीं। तो दोस्तों आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह से बिल्कुल सच्चाई मैं लेके आती हूँ, कोई भी झूठ नहीं फैलाती हूँ, कोई भी झूठ नहीं लेके आती हूँ। जो मतलब सच्चाई दिखती है, मुझे समझ आती है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर कहती हूँ आप लोग शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।